झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष है वो ये है कि आप अगर सरल शब्दों में हम आपको बताएं कि जिनको राशन कार्ड मिला हुआ है उनको तो राशन उपलब्ध किया जाता है या कराया जाता है या उसका प्रावधान है, नहीं कराने पर आयोग सुनवाई करता है, दंडित करता है। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जिन गरीबों के पास खाद्यान्न का संकट है और किन्हीं कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, तो उनको भी राशन उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है और उसी जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए इस कोष का गठन किया गया है 2018 के संकल्प के माध्यम से। ये कोष वो कोष है जिसमें हर पंचायत को और नगर निकाय के हर वार्ड को 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है और उस राशि से ऐसे लोग जो NFSA के तहत आच्छादित नहीं हैं, मतलब जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, और यदि किन्हीं का राशन कार्ड बना हुआ है और किसी तकनीकी और किसी प्रशासनिक वजह से उनको राशन नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो ये पंचायत और उस वार्ड के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उसकी जिम्मेवारी है कि वो 10,000 रुपये की राशि से बाजार मूल्य पर राशन खरीदकर 10 किलो चावल उस लाभुक को पहुंचाएंगे। वो योग्य लाभुक को पहुंचाएंगे। योग्य लाभुक की परिभाषा क्या है वो संकल्प में विस्तार से बताया गया है, जिस संकल्प की प्रति आप लोग को दी गई है। कमोबेश सार में बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के संकट के अभाव में उसकी जान न जाए, इसीलिए इस कोष का गठन किया गया है कि कोई ये तर्क न दे कि राशन कार्ड नहीं था तो अनाज नहीं दे पाए या अंगूठा नहीं लग पाया तो राशन नहीं दे पाए, मतलब कोई भी तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस कोष का गठन किया गया है और ये कोष पंचायत में मुखिया को उपलब्ध कराया गया है कि नहीं कराया गया है, नगर निकाय में उपलब्ध कराया गया है कि नहीं कराया गया है, और अगर उपलब्ध कराया गया है तो क्या उस कोष को इस्तेमाल कैसे करना है। ये चूँकि पंचायत की प्रथम स्टेज की निगरानी प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO जिसे कहते हैं वो करते हैं। उस जिले के जितने प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको हम बुलाएंगे, उनसे समीक्षात्मक बैठक करेंगे, उनसे इस आशय की जानकारी लेंगे कि क्या उन्होंने उस फंड को हर पंचायत में उपलब्ध करा दिया है। हालांकि मूलतः संकल्प में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत ये जिले के उपायुक्त की जिम्मेवारी है और उपायुक्त को राशि स्थानांतरित की जाएगी। वो राशि फिर प्रखंड में पहुँचे, ये उपायुक्त की जिम्मेवारी है। तो प्रखंड में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और प्रखंड में अगर पहुंचा है तो उस प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुखिया को राशि दी है कि नहीं दी है, और अगर दी भी है तो इस कोष की राशि को खर्च कैसे करना है, इस आशय की जानकारी मुखिया को दी गई कि नहीं दी गई है। और इस भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत जामताड़ा जिले से, और इसमें एक पिछले कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अंतर आयोग ने ये किया है कि चूंकि आयोग के पास सदस्य की संख्या कुल सृजित पद है 5, लेकिन आज के तारीख में हमारे पास सिर्फ एक सदस्य हैं, शबनम परवीन जी। और मुखिया संवाद जो कार्यक्रम हमने किया था तो उस कार्यक्रम के दौरान चूंकि हम जन सुनवाइयाँ भी करते थे, इसलिए एक्ट के प्रावधान के अनुसार आयोग, खाद्य आयोग जो भी सुनवाई करेगा तो ज्वाइंट बेंच ही सुनवाई कर सकता है, एकल बेंच नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जन सुनवाई हम लोग नहीं करेंगे और हम अलग जिलों में जाएंगे, हमारी सदस्य अलग जिलों में जाएंगी और इस अभियान की शुरुआत जामताड़ा जिले से मैडम करेंगी 3 तारीख से मैडम शुरुआत करेंगी। पहले क्रम में जामताड़ा, धनबाद 4 तारीख को जाएंगी। 4 तारीख ये कहाँ से हो रहा है? जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये शुरुआती 4 जिले हैं। उसके बाद फिर हम देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, इन जिलों का करेंगे। उसके बाद हमने लक्ष्य ये रखा है कि हम 15 अगस्त तक इस योजना से संबंधित जानकारी देने और उससे संबंधित समीक्षात्मक बैठक करने का हर जिले में, मतलब पूरे राज्य में 15 अगस्त तक हम ये कार्यक्रम संपन्न कर लें, ताकि झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी हो। और इस बैठक के दौरान वीडियो को ये बताया जाएगा कि अगर किसी पंचायत में किसी की खाद्यान्न के अभाव में मौत होती है या विषम परिस्थिति पैदा होती है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायतों की निगरानी करना प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी है।
और इसी आशय की बात सब तक पहुंचाने के लिए आयोग इस अभियान की शुरुआत कर रहा है और इसी अभियान की जानकारी देने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया था, आप लोगों को बुलाया था।